कुछ दिनों पहले जब मैं उदयपुर के सूरजपोल चौराहे से निकल रहा था तो हजारों लोग हाथ में मोमबत्तियां लेकर पैदल चल रहे थे। वो एक पर्वत को बचाने के लिए निकले थे जिसका नाम था सम्मेद शिखर। तालियां तो कमजोर ही है आप लोगों की। 8 पंक्तियां मैंने उस दिन लिखी थी। मैं वो 8 पंक्तियां आपको सुनाऊंगा। अगर वो 8 पंक्तियां सुनने के बाद आपकी तरफ से सर्टिफिकेट मिल गया तो उस विषय पे मेरे पास पूरी कविता है। आप आदेश करोगे तो पूरी कविता सुनाऊंगा। पहले 8 पंक्तियां सुन लीजिए। सुनो जरा वो पच्चापें दिल्ली मुंबई कलकत्ता की, सुनो जरा आहट जो आती ईश्वर की सत्ता की। देखो नयन झुकाए उन लाखों लोगों की आशा को, देखो मौन जुलूस में गढ़ती उस नैतिक परिभाषा को, देखो नंगे पांव सड़क पर चलते मन के छालों को, देखो चिड़िया बिल्ली जैसे जीवों के रखवालों को, देखो उजियारी रातों के बुझे हुए उन चेहरों को, देखो मंदिर की खामोशी देखो मंदिर की खामोशी और खामोश दोपहरों को। दर्शक बनकर जो बैठी है वो बहरी सरकार सुनो, इन लाखों लोगों के मन में छुपी हुई हुंकार सुनो। कोटि कोटि कंठों ने गाया मर्म बचाने निकले हैं। 4 पंक्तियां सुन के बताइएगा, शुरू करिएगा। कोटि कोटि कंठों ने गाया मर्म बचाने निकले हैं, कितने विवश हुए हैं अपना धर्म बचाने निकले हैं। इन्हें अकेला मत समझो, इन्हें अकेला मत समझो, हम सनातनी मिल जाएंगे। ये धर्म हिला तो लोकतंत्र के सब पत्थर हिल जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या इस कविता को पूरी सुनाई जानी चाहिए? तो ऐसे नहीं, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां गड़गड़ाकर बताइए कि हम संख्या में कम है पर सुन रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूं भाभी जी, आप खड़े होकर हमारे लिए तालियां बजा रहे हैं। मेरे लिए किसी बहन और माँ का आशीर्वाद है मेरी कविता पर। पहली बार पढ़ रहा हूं। नारे लगाने से काम नहीं चलेगा दोस्त, कविता के साथ रहना पड़ेगा। मोबाइल रख दो। सुनो जरा ये पच्चापें दिल्ली मुंबई कलकत्ता सुनो जरा ये आहट जो आती ईश्वर की, सुनो जरा ये देखो नयन झुकाए इन लाखों लोगों की आशा को, देखो मौन जुलूस में गढ़ती उस नैतिक परिभाषा को, देखो नंगे पांव सड़क पर चलते मन के छालों को, देखो चिड़िया बिल्ली जैसे जीवों के रखवालों को, देखो उजियारी रातों के बुझे हुए इन चेहरों को, देखो मंदिर की खामोशी और हुई दोपहरों को। दो दर्शक बनकर जो बैठी है वो बहरी सरकार सुनो, इन लाखों लोगों के मन में छुपी हुई हुंकार सुनो। कोटि कोटि कंठों ने गाया मर्म बचाने निकले हैं, कितने विवश हुए हैं अपना धर्म बचाने निकले हैं। इन्हें अकेला मत समझो, हम सनातनी मिल जाएंगे। ये धर्म हिला तो लोकतंत्र के सब पत्थर हिल जाएंगे। ये धर्म हिला तो क्या हालत कर रखी है आपने। किसी भी धार्मिक स्थल पर चले जाओ, वहां पर 5 स्टार होटलें खोल दिया आपने। हम दुनियादारी को छोड़कर भगवान के दर्शन करने जाना चाहते हैं। देखो वो हाल, देखो जरा भारत की उन सारी धर्मपुरी की हालातें जिनको सरकारों ने सौंपी पर्यटन की सौगातें। कोई धर्म का धंधा करता, कोई लूट के खाता है, कोई भक्त को 5 सितारा रंगत में ले जाता है, कोई गांजा चरस हिरोइन महंगी पीकर पस्त हुए, कोई मदिरालय में जा मदिरा छलकाकर मस्त हुए, कोई हमारी बहन बेटियों की लाजों से खेल गए। ये घमंडी बाज उड़े तो परवाजों से खेल गए। और 4 पंक्तियां फिर संभाल लेना। ये घमंडी बाज उड़े तो परवाजों से खेल गए, षड्यंत्रों से भेष बदलकर झारखंड के पुज शिखर तक आए हैं। भेष बदलकर झारखंड के पुज शिखर तक आए हैं और साथ में गलत तरह के सब मंसूबे लाए हैं। मान सरोवर को कीचड़ का खड्डा बना रहे हैं लोग, सम्मेद शिखर को अय्याशी का अड्डा बना रहे हैं लोग। सम्मेद शिखर को अय्याशी का, मानवता को पावनता को अय्याशी का अड्डा बना रहे हैं लोग। आप क्या करोगे वहां पर जाकर, जहां धर्म ही धर्म रहा है कैसे कारोबार चलेगा। जहां धर्म ही धर्म चला है कैसे कारोबार चलेगा। परंपराएं बाधित होगी, निज हित का हथियार चलेगा। जहां धर्म ही धर्म रहा है कैसे कारोबार चलेगा। परंपराएं बाधित होगी, निज हित का हथियार चलेगा, निज हित का हथियार चलेगा। वो पर्यूषण पालेंगे, तुम ऑफर से बहलाओगे, धुआं उगलती मोटर गाड़ी मंदिर तक ले जाओगे। क्या क्या हो जाएगा, मैं पढ़े लिखे लोगों के बीच कह रहा हूं कि वो ऑफर तुम ऑफर से बहलाओगे, धुआं उगलती मोटर कारें
मंदिर तक ले जाओगे, अल्पाहारी लोगों को तुम मीनू कार्ड दिखाते रहना, कंदमूल के परहेजों को नकली पकवान खिलाते रहना, पार्क शॉपिंग मॉल बनेगा, नदियों का माहौल बनेगा, पैसों की बारिश होगी और त्यागी का माहौल बनेगा। जिसने दुनिया बदली है, जिसने दुनिया बदली है, वो सीरत बदल सकोगे क्या? क्या बात है? दुनिया बदली है, सुनना, जिसने दुनिया बदली है वो सीरत बदल सकोगे क्या? षड्यंत्रों से जैन पंथ का तीरथ बदल सकोगे क्या? षड्यंत्रों से जैन पंथ का तीरथ बदल सकोगे क्या? सम्मेद शिखर शालीन सभ्य है, पैसों का व्यापार नहीं है, होटल ढाबे मांस मछलियों का भिंडी बाजार नहीं है। होटल मछली होटल ढाबे मांस मछलियों का भिंडी बाजार नहीं है। होटल मछली और क्या होता है? सम्मेद शिखर। अपनी आत्मा निकाल के रखता हूं आपके सामने और गर्व करके मुझे बता देना कि सिद्धार्थ देवल, तूने जैन धर्म में जन्म भले ही नहीं लिया हो, लेकिन इस धर्म की सच्चाई को कहने की ताकत तेरे अंदर है। मैं उस ताकत पर आशीर्वाद चाहता हूं। लेकिन इन 8 पंक्तियों में आपको लग जाए कि ये किसी जैन संत ने आशीर्वाद से सिद्धार्थ देवल से कविता लिखवा दी होगी, तो इन लगी हुई मूर्तियों के बीच, इन आशीर्वाद दाताओं के बीच में मैं निवेदन करता हूं कि जो गवाह बना है सब संतों के मंत्र जाप की बोली का, होगा क्या है सम्मेद शिखर? क्या जानते हो आप लोग? अगर आपकी बात को, आपके भावनाओं को आपके बेटे सिद्धार्थ देवल ने कहा हो तो बस आशीर्वाद की हिम्मत कम नहीं पड़नी चाहिए। बस मैं ये निवेदन करता हूं, सुनिए। जो गवाह बना है, जो गवाह बना है सब संतों के मंत्र जाप की बोली का, जो गवाह बना है सब संतों के मंत्र जाप की बोली का, जो गवाह बना है फेरे लेती उस प्रभाती टोली का, जो गवाह बना है कीर्तन करके मोक्ष मार्ग के शेलों का, जो गवाह बना है मुनिपद छूते उन पावन रजघेलों का, जो गवाह बना है सदियों से उड़ती उन पूज्य ध्वजाओं का, जो गवाह बना है प्रक्षालन करती उन जैन भुजाओं का, जो गवाह बना है प्रक्षालन करती उन जैन भुजाओं का, जो गवाह बना है सन्नाटों में गूंजित होते नारों का, जो गवाह बना है जीवन पावन पतवारों का, जो गवाह बना है जीवन खेती उन पावन पतवारों का, मोक्ष यान को मामूली सा एक रथ समझ रहे हो तुम, मोक्ष यान को मामूली सा एक रथ समझ रहे हो तुम, सम्मेद शिखर को साधारण सा पर्वत समझ रहे हो तुम, सांसें वायु जिनकी रक्तचाप है, वायु जिनकी रक्तचाप है, वायु जिनकी रक्तचाप है, सेवा जिनका शासन है, ये सम्मेद शिखर उन तीर्थंकर के वचनों का सिंहासन है। सम्मेद शिखर, सम्मेद शिखर। अगर एक बार लगाना ही है नारा तो मेरे साथ लगाओ। बोलिए महावीर स्वामी की, बोलिए सभी तीर्थंकरों की। कविता समाप्त करता हूँ, निवेदन करता हूँ। पांव बढ़े उससे पहले जो चींटी तक का ध्यान रखे, पांव बढ़े उससे पहले जो चींटी तक का ध्यान रखे, जो बुद्धि में हरिवंश और पद्म पुराण का ज्ञान रखे, जिनकी जीवा मंत्र बाजती है मानव कल्याणों की, जिनके लोचित केश दुआएं करते सबके प्राणों की, जिनकी जीवा मंच बाजती है मानव कल्याणों की, जिनके लोचित केश दुआएं करते सबके प्राणों की, अंगुलियां भी 8 प्रहर तक शुभ मंगल ही गिनती है, जिनकी सांसें पतितों को पावन करने की विनती है, जिनकी सांसें पतितों को पावन करने की विनती है, जिनकी आंखें जड़ में भी चेतन को देखा करती है, जिनकी आंखें जड़ में भी चेतन को देखा करती है, रग में बहती रक्त बूंद तक सबकी पीड़ा हरती है, जो हाथों में पिछले भवसागर पार कराते हैं, जो हाथों में पिछले भवसागर पार कराते हैं, जिन हाथों से जैन संत पापों को रोज हराते हैं, महावीर की पूज्य भूमि को, कविता समाप्त आप लोग करेंगे मुझे पता है, महावीर की पूज्य भूमि को सुनहरा ही रहने दो। क्या होना चाहिए? महावीर की पूज्य भूमि को सुनहरा ही रहने दो, देव काल में दैत्य गणों को डरा डरा ही रहने दो, पतझड़ नहीं बनाओ, इसको हरा भरा ही रहने दो, सम्मेद शिखर एक जैन धरा है, जैन धरा ही रहने दो, सम्मेद शिखर। आभार सर, आप खड़े होकर मुझे समर्थन दे रहे हैं, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। कैमरा उधर कर दो ताकि पता चले कि कविताओं को मोहब्बत कैसे दी जाती है। मैं प्रणाम करता हूं आपको, मैं प्रणाम करता हूं। आपने सिद्धार्थ देवल को समर्थन दिया है, अब मैं आपके समर्थन को पूरे हिंदुस्तान में दूंगा, ये मेरा वादा रहा आपसे।